हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल स्टूडेंट्स। यप मास्टर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी हमने कार्डेटा फाइलम में फिश, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा में हमने राइट स्टूडेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, साइक्लोस्टोमेटा, राइट फिशेस में कॉन्ट्रिक्टिस, ऑस्टिक्टिस और टेट्रापोडा में एम्फीबिया हमने देख लिया था डियर स्टूडेंट्स डिटेल में। जिनका भी मिस हो गया वो एप मास्टर के ऊपर जाके वहाँ पर आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, सीक्वेंस में आप देख सकते हो। राइट फर्स्ट वीडियो टू लास्ट वीडियो सब मिल जाएंगे आपको एप मास्टर के ऊपर, एनिमल किंगडम के, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। राइट चलो आज के सेशन में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। राइट फाइलम कार्डेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर, आज के क्लास में, आज के सेशन में। वो क्लास का नाम आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्लास रेप्टिलिया है। क्या है बेटा? रेप्टिलिया। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट, ये ऑर्गेनिजम्स आप ये सब ऑर्गेनिजम्स को आप जानते हो स्टूडेंट्स। राइट देखिए स्नेक्स है, लिजर्ड है, वहाँ पर स्नेक है, लिजर्ड है, राइट क्रोकोडाइल बताया गया है स्टूडेंट्स। राइट यहाँ पर देखिए बड़े बड़े जो एक्सटिंक्ट डायनासोर्स है, राइट, ये पूरे ऑर्गेनिजम्स किसको बिलोंग करते बताइए। वहाँ पर एक लिजर्ड बताया गया है, ये स्पिनोडॉन पंक्टेटस स्टूडेंट्स याद रखिए, जो लास्ट में बॉडी यहाँ पर बताया गया है। सो लिविंग फॉसिल है। राइट बेटा, राइट ये है मरीन व्हाट यू कैन से टॉर्टाइस, उसको टर्टल कहते हैं बेटा, याद रखिए ये। सो आप ये सब ऑर्गेनिजम्स से राइट आप ये इनके बारे में जानते हो। ये सब ऑर्गेनिजम्स कैसे रेंगने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो दे आर बेली क्रीपर्स है। सो ये सब बेली क्रीपर्स को किस में रखा गया है बेटा? ये सब बेली क्रीपर्स को रेप्टिलिया में रखा गया है, याद रखिए बेटा। राइट सो हमको अब ये क्लास में क्या देखना है, देखिए रेप्टिलिया भी बहुत बड़ा व्हाट यू कैन से क्लास है स्टूडेंट्स। राइट इसमें 7000 के ऊपर आप कह सकते, कुछ बुक्स में तो 8000 भी दिया है स्टूडेंट्स। राइट 7000 के ऊपर क्या है स्पीसीज है, उसमें मान के चलिए रफली हम मान के चलते 7000 स्पीसीज है। देखिए 7000 रेप्टिलियन स्पीसीज हम पढ़ सकते क्या स्टूडेंट्स? नहीं पढ़ सकते। तो एज यूजुअल हमको क्या देखना है? सैलिएंट फीचर्स देखना है डियर स्टूडेंट्स। राइट सैलिएंट फीचर्स में क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट्स। राइट एकदम हैबिट और हैबिटेट से लेके हमको रिप्रोडक्शन तक देखना है स्टूडेंट्स। और थोड़ा सा यहाँ हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में, नीट में आपको जस्ट सैलिएंट फीचर्स और फ्यू एग्जांपल्स दिए गए स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, याद रखिए बेटा। राइट सो हमको क्लास तक ही पढ़ना है, फाइलम में क्लास तक ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अभी जिस तरह के चेंजेस हो गए, राइट सो मर्जर हो गया एम्स का, जिपमर का, राइट सो उसी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा ब्रीफ में क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर बोला जाएगा स्टूडेंट्स। राइट आपको ध्यान से सुनना है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और देखते हैं क्लास रेप्टिलिया के सैलिएंट फीचर्स। अब देखिए बिफोर गोइंग टू यही ऑर्गेनिज्म से, राइट सो आपको जाने पहचाने ऑर्गेनिज्म से, अभी बिफोर गोइंग टू डिस्कस व्हाट क्लास रेप्टिलिया, आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए, थोड़ा सा आपको। राइट डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड जो रेप्टिलिया है क्या इंडिकेट करता है, कौन से लैंग्वेज से लिया गया है। जिस तरह से हमने देखा था पाइसेस, राइट यूरोकार्डेटा का मीनिंग देखा था, सेफेलोकार्डेटा का मीनिंग देखा था, वर्टिब्रेटा का मीनिंग देखा था, राइट उसी में वैसे ही साइक्लोस्टोमेटा का मीनिंग देखते थे हम। राइट एक वर्ड को उसको फोड़ के, राइट वो कौन से भाषा से लिया गया है वो सब कुछ हमने देखा था। सो कुछ उसी तरह से स्टूडेंट्स आपको ये क्लास रेप्टिलिया जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये रेप्टिलिया का जो वर्ड है, राइट रेप्टाइल, ये कहाँ से लिया गया है, कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। राइट सो इसीलिए मैंने वही सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, राइट आपको ये नहीं लगना है कि एक क्लास एम्फीबिया में हमने मान के चलिए, एम्फीबिया का मतलब है, एम्फी का मतलब है डुएल वगैरह, बायस का मतलब है लाइफ। सो इस तरह से यहाँ पर भी आपको समझना है ये रेप्टिलिया वर्ड कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या है। देख सकते हो आप यहाँ पर रेप्टिलिया जो वर्ड है ना डियर स्टूडेंट्स, रेप्टिलिया है क्लास है, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द क्लास रेप्टिलिया आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, बेटा याद रखिए। सो ये वर्ड रेप्टिलिया लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, याद रखिए। लैटिन में रेपरी का मीनिंग होता है, या रेप्टम, ये वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है रिपरी, याद रखिए, या रेप्टम। इसका मतलब है टू क्रॉल और टू क्रीप, टू क्रॉल और क्रीप, ये रिपरी या रेप्टम का मीनिंग है स्टूडेंट्स, याद रखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है, याद रखिए स्टूडेंट्स। राइट अब देखिए द क्लास नेम, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन स्टूडेंट्स। राइट ये जो रेप्टिलिया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये द वर्ड रेप्टिलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? लैटिन लैंग्वेज। वो लैटिन में कौन सा ऐसा वर्ड था, राइट वहाँ से ये रेप्टिलिया
को डिराइव किया गया है स्टूडेंट्स, राइट। रिपरी या रेप्टम, उसका मतलब है टू क्रॉल और टू क्रीप ऑन द ग्राउंड स्टूडेंट्स, राइट राइट। सो उसी से क्या हुआ, रेप्टिलिया वर्ड आया, याद रखिए बेटा। और ये क्लास रेप्टिलिया जो नेम है ना, इट इंडिकेट्स व्हाट, क्रॉलिंग मोड ऑफ और क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन स्टूडेंट्स, याद रखिए। जस्ट सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, याद रखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम और एक चीज़ जानेंगे जो आपको जनरली अमूमन वहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, राइट। हमको एडवांस में जाना है। हम खाली किंगडम एनिमेलिया तक ही सीमित नहीं रखेंगे। किंगडम एनिमेलिया को आपके जो टीचर है वो एवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में पढ़ा रहे, आपके जो टीचर है किंगडम एनिमेलिया को इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में पढ़ा रहे स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो टीचर है किंगडम एनिमेलिया को ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ इंट्रोडक्शन में, हर चैप्टर में 7 चैप्टर से हर चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में, राइट, डिफरेंट ये वो कार्डेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स के बारे में कहेंगे इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाया जा रहा। तो आप ये नहीं समझना कि सर बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा रहे, नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, बहुत ही प्लानिंग से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, याद रखिए बेटा, राइट राइट। सो आपको जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको खाली मात्र एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक देख के अरे इसमें तो 4 ही पॉइंट से सर ने तो 1 घंटा 60 मिनट का लेक्चर दे दिया, लंबा चौड़ा 30-40 स्लाइड पढ़ाया सर ने, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको एवोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, इकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, राइट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को मद्देनज़र रखते हुए, राइट स्टूडेंट्स, राइट, ह्यूमन फिजियोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, राइट बेटा, राइट। सो याद रखिए। चलो आगे बढ़ते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते। देखिए जिस तरह से हमने जब फिशेस पढ़ते समय फिशेस कहाँ से इवॉल्व हो गए वो देखा था, फिशेस आर इवॉल्व फ्रॉम ऑस्ट्रोकोडर्म्स। एम्फीबियंस कहाँ से इवॉल्व हो गए वो देखा था, एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम व्हाट डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियोलिपिड फिशेस, मैंने बताया था। उसी तरह से आज देखना है हमको रेप्टाइल्स आए कहाँ से, एवोल्यूशन के दौरान रेप्टाइल्स आए कहाँ से वो देखना है। रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम लैबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियन स्टूडेंट्स, राइट। कौन से, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हो। कुछ लोगों के पास अगर मान के चलिए आपके पास कुछ बुक्स रेफरेंस के लिए नहीं है तो आप यहाँ से ही देख के नोट्स बना के पढ़ ले सकते हो स्टूडेंट्स, राइट राइट। देखिए रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम विच एम्फीबियंस, लैबिरिंथोडॉन्ट, ये क्वेश्चन ये आ सकता है, नीट में बन सकता है। रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम व्हाट, लैबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियंस ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड, स्टूडेंट्स याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्बोनिफेरस पीरियड, ये 2 वर्ड्स याद रखिए। अब देखिए ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है एवोल्यूशन के साथ, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, ये जो सब टीचर 38 चैप्टर पढ़ाएगा वो एक्सप्लेन कर पाएगा आपको ये कौन सा कनेक्शन कहाँ पर देना है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। अगर आप खाली यही पढ़ोगे तो मतलब नहीं आएगा। सो एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, बियॉन्ड इन द सेंस व्हाट, जहाँ जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिलेटेड व्हाट रेप्टिलिया इन्फॉर्मेशन है, जहाँ जहाँ पर सिलेबस में 11th और 12th के वो सबको ला के एक प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेन करना पड़ता है स्टूडेंट्स, याद रखिए, राइट राइट। चलो आगे बढ़ते। रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम व्हाट, लैबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियंस ड्यूरिंग विच पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, ये याद रखिए। लैबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियंस पूर्वज है रेप्टाइल्स के, याद रखिए। और कौन से पीरियड में इनका एवोल्यूशन हुआ, कौन से पीरियड में इवॉल्व हुए, कार्बोनिफेरस में, जो कि गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस था। कार्बोनिफेरस पीरियड इज गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। वही पीरियड में कुछ एम्फीबियंस का लैबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन हुआ स्टूडेंट्स, याद रखिए। सो रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम एक्सटिंक्ट लैबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियंस ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड, याद रखिए। और दूसरी बात और एक याद रखना है, रेप्टाइल्स राइट दे डोमिनेटेड द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग व्हाट, मीसोजोइक पीरियड डियर स्टूडेंट्स, राइट। मीसोजोइक एरा कह सकते हो आप यहाँ पर, मीसोजोइक एरा। सो मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स का ही बोलबाला था ये धरती के ऊपर, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था उनका, तो इसीलिए मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड व्हाट, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखना है जो आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, राइट। चलो आप देखते हैं क्या देखे अभी तक। द वर्ड रेप्टिलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन का एक वर्ड है रेप्टम या रेपरी, उसका मतलब है टू क्रॉल, राइट। एक क्लास का नेम ही क्या इंडिकेट करता है डियर स्टूडेंट्स, क्रॉलिंग मोड और क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। दूसरा याद रखिए बेटा, reptiles originated from what, labyrinthodont amphibians during carboniferous period, and they right dominated the earth's surface during Mesozoic era. So therefore Mesozoic era is called what, golden age of reptile students, right. I hope you understood, I hope you enjoyed this information, right students, right. चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं। जैसे मैंने फिशेस पढ़ाते समय आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, राइट, बायोलॉजी में हजारों ब्रांचेस होते हैं, कितने, हजारों। एक ही क्लास में मैं 1000 ब्रांचेस तो आपको नहीं बता पाऊंगा,
राइट, लेकिन आपको धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिन सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, आप ये सुने होंगे डियर स्टूडेंट्स, राइट राइट। क्या होता है यहाँ पर आपको ये जो प्रोग्राम चल रहा है 5-6-7 एक साल भर 2 साल का प्रोग्राम स्टूडेंट्स, राइट, ये 2 साल के प्रोग्राम में आपको ऐसे अनगिनत हजारों के संख्या में ब्रांचेस बोले जाएंगे आपके टीचर्स के द्वारा, याद रखिए बेटा, राइट। अब देखिए जैसा जब मैंने फिशेस पढ़ाते समय, जब आर्थ्रोपोडा पढ़ाते समय मैंने आपको एक ब्रांच बताया था, राइट, सो इंसेक्ट्स के बारे में, सो द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, इस तरह से याद रखिए, राइट राइट। सो बहुत सारे मेलाकोलॉजी मोलस्कन के बारे में बताया था डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो फिशेस के बारे में जो द ब्रांच विच helps us to study what, or the branch which deals with the study of fishes is called ichthyology वगैरह वगैरह, right। the branch which deals with the study of what, frogs dear students, right, या amphibians कह सकते हो, batrachology, right right। उसी तरह से यहाँ पर भी याद रखिए the branch which deals with the study of reptile students, right, reptiles और amphibians, that branch is called herpetology students। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्लियरली मेंशन किया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है, यही आपको दूसरों से जुदा करता है स्टूडेंट्स, राइट, यही आपको दूसरों से हाई लेवल में रखता है, यही आपको नीट में सक्सेस दिलाएगा डियर स्टूडेंट्स, राइट राइट। बाकी के तो सब पढ़ते हैं, राइट, वो सबके पढ़ने में और आपके पढ़ने में फर्क होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। देखिए आप व्हाट इज हेर्पेटोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, राइट राइट राइट। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो फर्स्ट फॉर्म रेप्टाइल्स है ना बेटा, फर्स्ट फॉर्म रेप्टाइल्स आर कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल्स, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एवोल्यूशन में देखने को मिलेगा, तब आप एवोल्यूशन में ऐसा 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 खुजा हुए, राइट। सो ये तो स्टेम रेप्टाइल, रेप्टाइल तो सुने हम, लेकिन स्टेम रेप्टाइल पता नहीं वो क्या फायदा वैसा पढ़ के, राइट स्टूडेंट्स, राइट। सो आपको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना है, तो स्टेम रेप्टाइल का मतलब बताइए, फर्स्ट फॉर्म रेप्टाइल्स आर कॉल्ड व्हाट, स्टेम रेप्टाइल्स, राइट स्टूडेंट्स, राइट। ये कॉटाइलोसार से, कौन से बेटा, कॉटाइलोसार से, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट राइट। सो इसके साथ हमने क्या देख लिया, ये फर्स्ट फॉर्म रेप्टाइल्स भी देख लिया डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिए बहुत ही सिंपल है बेटा, राइट राइट। इसके सिंपल याद रखिए, इसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया डियर स्टूडेंट, जो कि आपको एनसीईआरटी में अमूमन देखने को नहीं मिलता। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जैसा अभी सैलिएंट फीचर्स देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, राइट। देखिए फिशेस कैसे कोल्ड ब्लड एनिमल से डियर स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस भी कैसे, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कंपैरिजन स्टूडेंट्स, राइट। जिस तरह से हमने इन्वर्टिब्रेट फाइला कंपैरिजन में पढ़ लिया था सैलिएंट फीचर्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, कंपैरिजन में पढ़ना है। देखिए रेप्टाइल्स कैसे, रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म से, कैसे, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल से, इनको कोल्ड ब्लड एनिमल्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं, इनको थर्मो कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। 4 वर्ड्स मैंने यूज़ किया है, याद रखिए, 2 लिखा है 4 यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने समझाया था आपको स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडीज टेम्परेचर कांस्टेंट, दे कैन, देयर बॉडीज टेम्परेचर कैन चेंज अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशंस इन द environmental temperature students, so therefore, right, so reptiles are called poikilothermic animals, or they are considered as what, cold blood animal students, right। so finish, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। सो फिशेस कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबियंस कोल्ड ब्लड है, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लड है स्टूडेंट्स, राइट। फ्यूचर में आने वाले एव्स और मामल्स दो भी वार्म ब्लडेड है, याद रखिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, हैबिटेट की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल स्टूडेंट्स, राइट, सम आर aquatic, that is different thing, but most of the majority of the reptiles are what, terrestrial, and they generally creep on the ground, right, they are generally creeping or burrowing, dear students, means they are terrestrial, they live on land, and you know generally they will be creeping with the help of their belly, dear students, right। and one more thing, they are adapted to live in the burrows students, right on land. So and some are aquatic, that is different thing, right, but majority we have to take into account what, majority, dear students, right। so we are I am talking about what, majority of reptiles, majority of reptiles are what, they are mostly terrestrial and they are usually creeping or burrowing students, right। see body parts of the reptiles, you can see here, so some of the reptiles I have shown over here, you see lizards are there, snakes are there, crocodiles are there, right, tortoises are there, right, you can clearly see over here. So body of the reptiles is divided into 4 parts, right, it's a very important, my dear students, right। in fish we have seen body of the fish is divided into what, head, trunk and tail, 3 parts. in amphibians we have seen body is divided into head and trunk, dear students, right, so tail may be present, right students, right। so in amphibia, you know, in reptiles you can clearly see, this is very very important, there is a possibility you may expect question, right, simple questions you can expect in NEET, so 70% questions will be average questions, right, anybody can do those questions. See next you see body of the reptile
is divided into how many parts? 4 parts. Head, neck, trunk and tail dear students. These 4 parts will be there. याद रखिए, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर आप देखना चाहे तो देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हेड है स्टूडेंट्स, राइट, ये नेक है, ये पूरा राइट स्टूडेंट्स, राइट, देखिए हेड, नेक, ये पूरा ट्रंक है, ये पूरा टेल है स्टूडेंट्स, राइट। सो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल स्टूडेंट्स, राइट राइट। चलो स्टूडेंट्स कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं हम। देखिए रेप्टाइल्स में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी पॉइंट है, राइट, एडवांस पॉइंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एडवांस मैंने वहाँ पर एक रख दिया, याद रखिए बेटा। स्किन, राइट, सो पता है आपको, सो स्किन तो होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर। सो इसका खासियत है, रेप्टाइल के स्किन का खासियत है स्टूडेंट्स, राइट। सो स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्टूडेंट्स, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन है। सो रेप्टाइल्स में बॉडी इज जनरली कवर्ड विद व्हाट? ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स, कॉर्निफाइड स्किन, और एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो सांप मैंने दिखाया डियर स्टूडेंट्स, राइट राइट। सो सिंपल है। सो सांप के बॉडी के ऊपर आपको क्या दिखेंगे? स्केल्स दिखेंगे, याद रखिए बेटा, राइट राइट। सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर। और सांप का जो स्किन होगा वो कैसा होगा? ड्राई भी होगा, रफ भी होगा, होगा कि नहीं, राइट। आप क्रोकोडाइल देखे स्टूडेंट्स, क्रोकोडाइल के ऊपर भी कैसा होगा? देखिए क्रोकोडाइल अगर देखना चाहे तो आप यहाँ पर मैंने बताया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, एलिगेटर है, इसके बॉडी के ऊपर क्या दिख रहे हैं आपको? स्कूट्स दिख रहे हैं बेटा, राइट राइट। बहुत ही कैसा है स्किन, कैसा है? एकदम रफ है, ड्राई है, कॉर्निफाइड है, राइट स्टूडेंट्स, राइट, याद रखिए बेटा, यही है ड्राई, रफ, राइट, कॉर्निफाइड स्किन का मतलब यही होता है, याद रखिए। सो रेप्टाइल्स बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई, rough, cornified skin, right right. And okay, in skin you can find what? Epidermal scales. डर्मल नहीं बेटा, याद रखिए, एपिडर्मल। डर्मल स्केल्स होते फिशेस में होते, याद रखिए बेटा, राइट। मैंने बताया था प्लॉकॉइड स्केल्स, ग्यानोइड स्केल्स, टीनोइड स्केल्स, साइक्लाइड स्केल्स, कॉस्मोइड स्केल्स, ऐसे बहुत सारे हम पढ़े थे, राइट स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पर क्या है? एपिडर्मल स्केल्स या एपिडर्मल स्कूट्स हो सकते हैं, याद रखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डर्मल नहीं बोलना, इसके ऊपर भी नीट का क्वेश्चन बन सकता है। डर्मल स्केल्स की एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स स्टूडेंट्स, राइट। सो बहुत ही सिंपल है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? एपिडर्मिस, नॉट फ्रॉम डर्मिस। सिंपल है, याद रखिए बेटा। और देखिए स्किन की और एक खासियत मैं बताऊंगा। रेप्टाइल्स में जनरली क्या होता है? रेप्टाइल्स में स्पेशली लिजर्ड्स में और स्नेक्स में डियर स्टूडेंट्स, जो स्किन है ना, राइट, सो दे शेड ऑफ देयर व्हाट यू कैन से स्केल्स डियर स्टूडेंट्स, राइट, व्हाट यू कैन से, देखिए स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, राइट बेटा, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, दिस इज व्हाट? स्किन कास्ट, राइट। सांपों में आप देख सकते हो स्किन कास्ट दिखेगा, राइट, जो सांप के ऊपर जो कवरिंग होता है ना, राइट डियर स्टूडेंट्स, जो स्केल्स होते हैं ना, सो दे शेड दीज व्हाट यू कैन से स्केल्स, राइट। सो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एक राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? स्किन कास्ट कहते हैं, याद रखिए बेटा, राइट राइट। सो आपको क्लियरली वहाँ पर दिखेगा वो क्या साइज का है, किस तरह के स्केल्स है उसके बॉडी के ऊपर, किस तरह का डिजाइन है, सब कुछ आपको वो स्किन कास्ट के ऊपर देख सकते हो। या बहुत ही सिंपल है, आप ऑब्जर्व करे होंगे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का। यहाँ पर देखिए ये स्नेक है ना, स्नेक किस तरह से ये अपने स्केल्स को रिमूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या होता है? ये उसके ग्रोथ में काम आता है, याद रखिए। स्किन कास्ट का फायदा क्या है बेटा? सो उसका फर्दर ग्रोथ होगा, नहीं तो क्या होगा अगर मान के चलिए वो अपना जो स्केल्स है वो अगर नहीं निकाल पाया तो क्या होता था? उसके बॉडी का ग्रोथ नहीं होता था। इसलिए वो पीरियोडिकली वो लिजर्ड्स जो है, स्नेक जो है, दे पीरियोडिकली शेड देयर स्केल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्किन कास्ट डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का चांस है स्टूडेंट्स, याद रखिए, राइट स्टूडेंट्स, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एक्डाइसिस कह सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। मोल्टिंग भी कह सकते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, राइट। सो सिंपली याद रखिए। इसके साथ हमने क्या स्किन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लिया स्टूडेंट्स, राइट। सो क्या पढ़े हम स्किन के बारे में? जनरली स्किन कैसा होता है? रफ होता है, ड्राई होता है और कॉर्निफाइड होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जनरली स्किन के ऊपर क्या होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स होते हैं या स्कूट्स होते हैं, याद रखिए बेटा। यहाँ पर मैंने समझाया आपको स्केल्स क्या है, स्कूट्स क्या है बताया। और लिजर्ड्स में, स्नेक्स में क्या होता है? स्केल्स आर पीरियोडिकली शेड ऑफ आर रिमूव डियर स्टूडेंट्स, राइट राइट। इसको हम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्किन कास्ट स्टूडेंट्स, राइट। इसी को हम एक्डाइसिस कहते हैं, याद रखिए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट स्टूडेंट्स। देखिए लिम्ब के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिए।
देखिए फिशेस में हमने क्या देखा था, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन फिशेस आर व्हाट, फिन्स, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए स्टूडेंट्स। जैसे ही हमने टेट्रापोड्स का जिक्र किया, टेट्रापोड्स में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से क्या है बेटा, लिम्स है, याद रखिए, राइट। सो हमने एम्फीबिया देखा है, टेट्रापोडा में एक क्लास देखा था एम्फीबिया, एम्फीबिया में हमने 2 पेयर्स ऑफ लिम्स देखा था, कंपैरिजन में पढ़िए, बहुत ही सिंपल है। सो रेप्टाइल्स में भी क्या होता है, रेप्टाइल्स में भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए इसमें क्या है, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स है और 1 पेयर ऑफ क्या है स्टूडेंट्स, हाइंड लिम्स है, याद रखिए बेटा। सिंपली देखिए 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स और 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्स, यहाँ पर भी आप क्लियरली देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्स 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्स है। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, लिम्स आर एब्सेंट है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए। लिम्बलेस क्या है, ये जो स्नेक्स है ना बेटा, स्नेक्स आर लिम्बलेस है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सिंपल है। और जनरली रेप्टाइल्स में अगर मोस्ट क्या कहेंगे हम, अगर लिम्स है, व्हेन लिम्स आर प्रेजेंट दे आर 2 पेयर्स डियर स्टूडेंट्स, राइट। और पेंटाडक्टाइलस लिम्स होते, 5 डिजिट्स होते लिम्स में, याद रखिए बेटा। सो व्हेन लिम्स आर प्रेजेंट, लिम्स आर 2 पेयर्स, 2 पेयर्स, 2 नहीं 2 पेयर्स मीन्स टोटल 4 limbs will be there, 1 pair of 4 limbs, 1 pair of hind limbs, and you know they are pentadactylous dear students, मतलब 5 डिजिट्स होते हैं ईच लिम्ब में, याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जनरली ये याद रखना है आपको, राइट, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से याद रखिए। और देर आर सम रेप्टाइल्स डियर स्टूडेंट्स इन विच व्हाट लिम्स आर एब्सेंट। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल एग्जांपल जो मैंने फिगर में बताया, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही सिंपल है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत से पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर स्नेक्स में क्या है, लिम्स नहीं है, आप देख सकते हो स्नेक्स में, आप स्नेक देखे होंगे स्टूडेंट्स, राइट, वहाँ पर उसमें लिम्स नहीं होते, याद रखिए। सो स्नेक्स आर लिम्बलेस। और तो और मज़ेदार एक बात सुनाऊंगा आपको मैं, याद रखिए, लिजर्ड्स में क्या है, लिम्ब है या नहीं है। अब देखिए जो स्नेक्स और लिजर्ड्स हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं का दोनों का बोल बाला है। 3 नियरली अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, याद रखिए, 2700 2800 स्पीसीज के लिजर्ड्स है और तकरीबन उतने ही स्पीसीज के क्या है स्टूडेंट्स, स्नेक्स है धरती के ऊपर, याद रखिए। मतलब क्या है, 90%, 95% बोलूँगा मैं, 90 नहीं, 95% जो रेप्टाइल से लिविंग एक्सटेंट रेप्टाइल से, उसमें 90 to 95% क्या है स्टूडेंट्स, ये लिजर्ड्स और स्नेक्स ही है, याद रखिए। बाकी क्या है, तो जो टॉर्टाइसेस है, बाकी व्हाट यू कैन से क्रोकोडाइल्स के जो कुछ स्पीसीज है डियर स्टूडेंट्स, राइट, कुछ वेराइटीज है, वो बहुत ही कम संख्या में है, याद रखिए। सो 95% के तकरीबन आसपास क्या है, लिजर्ड्स और स्नेक्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस इन्हीं के ऊपर होगा, याद रखिए बेटा, राइट। अब देखिए लिजर्ड्स में आप देखे हो, लिजर्ड्स डियर स्टूडेंट्स, राइट, यहाँ पर मैंने कुछ बताया आपको और बहुत से कुछ फिगर्स आएंगे। लिजर्ड्स में जनरली क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, राइट। सो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं स्टूडेंट्स। आप आपके घर के दीवार के ऊपर देखे होंगे लिजर्ड, वॉल लिजर्ड कहते हैं, हेमीडक्टाइलस है उसका साइंटिफिक नेम, याद रखिए। सो उस पर आप क्लियरली देख सकते हो, राइट, 4 लिम्स है उसके, याद रखिए, 4 लिम्स है, 2 हैंड लिम्स है, और वहाँ पर उसके डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद क्लास, सब कुछ देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, राइट। पेंटाडक्टाइलस लिम्स है और डिजिट्स एंड्स इन क्लास, ये सब कुछ आप क्लियरली देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, राइट। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, खाली बुक पढ़े तो नॉलेज नहीं आता डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशन से नॉलेज गेन करना चाहिए आपको, याद रखिए बेटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं हम। अब देखिए कुछ लिजर्ड्स है, उनमें क्या है, लिम्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स, राइट। वो लिजर्ड का नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया, देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, ओफियोसारस। क्या है बेटा, ओफियोसारस। ओफियो का मतलब होता है सिंपल, यहाँ पर देखिए बहुत ही टेक्निकल है, जिनको ये बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है स्टूडेंट्स, राइट, वो इंग्लिश में भी अच्छा होगा नेचुरली, याद रखिए। क्यों, कैसा, देखिए जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है वो लैटिन या दूसरे भाषा से, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, तो यहाँ पर जो बायोलॉजी के टर्म्स है पूरे वही भाषा से लिए गए, याद रखिए बेटा, राइट है। ओफियो का मतलब है स्नेक और सारस का मतलब है लिजर्ड, ये दोनों का कॉम्बो है, राइट। लिजर्ड है, राइट, नो प्रॉब्लम, लिजर्ड है, तो इसीलिए उसको और स्नेक का उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब स्नेक जैसे लिम्बलेस होते हैं ना, वैसा कुछ लिजर्ड्स क्या है, लिम्बलेस है स्टूडेंट्स, राइट। उसके लिए उसका नाम क्या पड़ा, ओफियोसारस। देखिए आप देख सकते हो ओफियोसारस डियर स्टूडेंट्स, ओफियोसारस को हम ग्लास स्नेक कहते हैं, याद रखिए बेटा, ये नॉलेज के लिए है आपके, राइट। ये क्या कहते हैं, इसको ग्लास स्नेक कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। ओफियोसारस इज आल्सो कॉल्ड ग्लास स्नेक डियर स्टूडेंट्स, राइट, बहुत ही सिंपल है। इसके साथ हमने और एक लिजर्ड है डियर स्टूडेंट्स, बरकूडिया। ये बरकूडिया भी क्या है, साउथ इंडिया में पाया जाता है, ये भी लिम्बलेस लिजर्ड है स्टूडेंट्स, याद रखिए, राइट। इसके साथ हमने देखिए कितना यूजफुल जानकारी हासिल किया।
लिम्स तो सिंपल है, कोई भी छोटा बच्चा भी बोलेगा स्टूडेंट्स, राइट। सो रेप्टाइल्स में लिम्स होते हैं, है तो कितने हैं, 2 पेयर से, कितने डिजिट से, 5 डिजिट से, पेंटाडाक्टाइलस, और डिजिट्स एंड्स इन व्हाट, क्लास स्टूडेंट्स, राइट। लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनमें लिम्स नहीं है, तो इमीडिएटली आप क्या बोलोगे, स्नेक्स डियर स्टूडेंट्स, राइट। और कुछ ऐसे भी लिजर्ड्स है, इसलिए मैंने वो पॉइंट मेंशन किया, कुछ लिजर्ड्स है जहां पर लिम्स नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। वो कौन से लिजर्ड्स है, ओफियोसारस है, ग्लास स्नेक है बेटा, याद रखें। थोड़ा सा एडवांस इंफॉर्मेशन है, एडवांस क्यों, अभी हो सकता है नीट में कुछ एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी क्वेश्चंस डाले जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो देयरफॉर उसको कंसीडर करते हुए हम लोग ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप देखते हैं, देखिए लिम्स हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। एक्सोस्केलेटन भी देख चुके हैं, स्केल्स और स्कूट्स के रूप में है वो, राइट। स्किन का ही एक्सोस्केलेटन का हम देख चुके हैं। अब एंडोस्केलेटन, रेप्टाइल्स में कुछ एंडोस्केलेटन के स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स, याद रखना है। जिस तरह से फिशेस में पढ़ाते समय एंडोस्केलेटन डिस्कस करे थे, कार्टिलेजिनस फिशेस में एंडोस्केलेटन, राइट। कार्टिलेजिनस है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टिक्टिस फिशेस में, ऑस्टिक्टिस बोनी फिशेस में बोन से बना हुआ एंडोस्केलेटन कुछ डिस्कस करे थे, राइट स्टूडेंट्स। स्कल मोनोकॉन्डाइलिक था फिशेस में, एम्फीबियंस में डाइकॉन्डाइलिक था। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक स्टूडेंट्स, राइट। स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक। दूसरा देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मेनी रेप्टाइल्स हैव टेम्पोरल फोसे। ये देखिए, ये वर्ड जो मैंने अभी तक आपको ये वर्ड नहीं आया था, ये पहली बार आ रहा डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना बेटा, ये है टेम्पोरल फोसे डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, राइट स्टूडेंट्स, राइट। आर यू फॉलोइंग योर टीचर। ये देखो, ये दिख रहा है ना बेटा, ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने व्हाट यू कैन सी, लाल से मैंने जो आपको बताना है ना स्टूडेंट्स, राइट, ये है टेम्पोरल फोसे स्टूडेंट्स, याद रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एडवांस इंफॉर्मेशन है, क्या बोलते हैं इसको, एडवांस इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बता रहे सर, इसके पीछे कारण है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो क्लास रेप्टिलिया का है ना, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया का, ये टेम्पोरल फोजे के प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फोजे, नंबर ऑफ टेम्पोरल फोजे के ऊपर ही क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो सकता है आपको नीट में पूछा जाएगा, यही आपको दूसरों से अलग करता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। 360 को 360 चाहिए तो ये एडवांस में आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट बेटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये मैंने जो ये इसको टेम्पोरल फोजा नहीं बोलते, याद रखिए, ये है टेम्पोरल फोजा डियर स्टूडेंट्स। ये ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट है, ऑप्टिक कैप्सूल है, याद रखिए। ये जो मैंने लाल से यहाँ पर एनसर्कल किया ना स्टूडेंट्स, ये है टेम्पोरल फोजे, याद रखिए बेटा, राइट। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल बताए गए हैं। यहाँ पर स्कल बोन है, उसमें एक ऑर्बिट है, उसके बड़ा सा ये ऑर्बिट दिख रहा है आपको, ऑप्टिक कैप्सूल कह सकते हो। यहाँ पर ये टेम्पोरल फोजा है, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये कॉन्केविटीज होते हैं टेम्पल रीजन में स्कल के डियर स्टूडेंट्स, इनको हम टेम्पोरल फोजे कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, टेम्पोरल फोजे होते हैं, एंड दे हेल्प इन व्हाट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप ऑफ टेम्पोरल फोजे, नंबर ऑफ टेम्पोरल फोजे, रेप्टाइल्स हैव बीन क्लासिफाइड डियर स्टूडेंट्स, राइट। देयर स्कल्स हैव बीन क्लासिफाइड, जैसे कि एनाप्सिड स्कल, यूरियाप्सिड स्कल, पैराप्सिड स्कल, साइनाप्सिड स्कल, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट। ये याद रखिए, ये कोई आपको पूछेगा नहीं। चलो ये कम से कम ये वर्ड तो याद रखिए, टेम्पोरल फोजे स्कल में होते हैं मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स के। लोअर जा इज मेड अप ऑफ व्हाट, 6 बोन्स डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारा तो लोअर जा, राइट, फ्यूचर में बताया जाएगा आपको ओनली 1 बोन, लोअर जा इज मेड अप ऑफ ओनली 1 बोन, डेंटरी। लेकिन यहाँ पर लोअर जा इज मेड अप ऑफ 6 बोन स्टूडेंट्स, याद रखिए। वर्टिब्रे जो है ना प्रोसीलस से डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। सो मैंने फिशेस पढ़ाते समय एम्फीसीलस बताया था, वर्टिब्रे, एम्फीबियंस पढ़ाते समय प्रोसीलस, ओफिस्टोसीलस, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट। ये हम सब देखे थे, प्रोसीलस, ओफिस्टोसीलस और व्हाट यू कैन से एम्फीसीलस, 3 प्रकार के मैंने पढ़ाया था आपको। यहाँ पर देखिए रेप्टाइल्स में जनरली वर्टिब्रे किस तरह के होते हैं, प्रोसीलस होते हैं। प्रोसीलस वर्टिब्रे का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, राइट, आपको पता है। सो एंटीरियर जो सरफेस है ना, एंटीरियर सरफेस है वो कॉनकेव है डियर स्टूडेंट्स, और पोस्टीरियर सरफेस जो है ना, पोस्टीरियर सरफेस, राइट, ऑफ वर्टिब्रा इज कॉन्वेक्स और एंटीरियर सरफेस इज कॉनकेव। सो इसको क्या कहते हैं, प्रोसीलस वर्टिब्रे कहते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी शेप्ड इंटरक्लेविकल इज प्रेजेंट डियर स्टूडेंट्स, राइट। पेक्टोरल गर्डल में एक बोन होता है, इसका नाम है टी शेप्ड इंटरक्लेविकल डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेप्टाइल का है, याद रखिए बेटा, राइट। चलो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने क्या, ये एंडोस्केलेटन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल किया। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर ये इसमें, ये सब में, इसमें मैंने टेम्पोरल फोजा बताया, इसमें टेम्पोरल फोजा बताया, इसमें बताया, इसमें बताया, इसमें बताया डियर स्टूडेंट्स, राइट। आप देखिए यहाँ पर नहीं बताया, मीन्स इसमें टेम्पोरल फोजा है क्या, नहीं है। तो ऐसे स्कल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एनाप्सिड स्कल कहते हैं, एनाप्सिड स्कल कहते हैं, याद रखिए,
एनाप्सिड स्कल है ये, राइट स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये देखिए ये साइनाप्सिड स्कल है, राइट। ये पैराप्सिड स्कल है डियर स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहा है आपको ये एनाप्सिड स्कल यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बताया ताकि आप समझ सकते हो, डिफरेंस समझ सकते हो। यहाँ पर टेम्पोरल फोजे है, इसमें नहीं है, मतलब बेस्ड ऑन टेम्पोरल फोजे पोजीशन एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टेम्पोरल फोजे, राइट, क्लास रेप्टिलिया इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, सब क्लासेस, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस एंड लोकेशन ऑफ व्हाट, टेम्पोरल फोजे कह सकते हो आप, राइट स्टूडेंट्स, राइट, और नंबर ऑफ टेम्पोरल फोजे कह सकते हो। देखिए डायप्सिड, यहाँ पर 2 होने से क्या है, डायप्सिड स्कल है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए 2 होने से डायप्सिड स्कल बोला गया है। चलो स्टूडेंट्स, ये कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है, मेनी रेप्टाइल्स इन देयर स्कल दे हैव व्हाट, टेम्पोरल फोजे, बेटा याद रखिए, राइट। अब देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे रेप्टाइल्स में, राइट। 7000 के ऊपर स्पेसीज है इसके रेप्टिलिया क्लास में। तो इनमें थोड़ा सा हमको ब्रीफ में किस तरह क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या स्पेशलिटी है थोड़ा सा देखना चाहिए, और हमारे सिलेबस के पॉइंट्स कुछ मेंशन करते हुए हमको आगे बढ़ना है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। थोड़ा जानकारी हासिल करना है। आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, कुछ मैंने इमेजेस बताए, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस बताए, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, राइट। सो यहाँ पर आपको फोकस करना है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑफकोर्स अब ये तो हाईली एवॉल्व ऑर्गेनिजम्स है, और आप पता है आपको स्टूडेंट्स, राइट, ये जो क्रोकोडाइल है बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को निगल लेता, आई मीन इसको क्या करता है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर अटैक करके उनको खा लेता है टुकड़े टुकड़े करके, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा, और सांप भी आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, पूरे ऑर्गेनिज्म को निगल लेगा, पूरा बोन वीन सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, याद रखिए। तो कितना डाइजेस्टिव सिस्टम तो कोई दो राय नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वेल एडवांस्ड होता है और वेल डेवलप्ड होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। तो वो पॉइंट कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर हमारे लिए। सो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह से हमने फिशेस में पढ़ते समय उनका डेंटिशन देखा था, राइट, उनका किस तरह के टीथ होते हैं वो देखा था, एम्फीबिया में किस तरह के टीथ होते हैं देखा था स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से रेप्टाइल्स में भी हमको देखना है। ये क्लासिकल चीज़ है स्टूडेंट्स, याद रखिए। जो किंगडम एनिमेलिया है ये क्लासिकल है, बहुत ही क्लासिकल इन द सेंस व्हाट, ये बहुत ही अलग से पढ़ना है आपको, बुक के थोड़ा सा बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा, याद रखो थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। देखिए जो टीथ है ना स्टूडेंट्स रेप्टाइल्स के, एक्रोडॉन्ट डेंटिशन होता है। क्या होता है? एक्रोडॉन्ट होता है कुछ रेप्टाइल्स में, कुछ रेप्टाइल्स में प्लूरोडॉन्ट होता है, याद रखिए। सो एक्रोडॉन्ट और प्लूरोडॉन्ट में डिफरेंस क्या है? एक्रोडॉन्ट में जो है ना स्टूडेंट्स, सो टीथ आर अटैच टू द फ्री सरफेस ऑफ जाबोन। जिस तरह से देखिए ये मान के चलिए ये जाबोन है, और इसके ऊपर अगर मान के चलिए कुछ इस तरह से अगर टीथ का अरेंजमेंट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोडॉन्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। अभी ये देखिए ये जाबोन है, ये टूथ है मान के चलिए, और ये टूथ देखिए जाबोन के अंदर के तरफ, कहाँ पर? अंदर के तरफ है, तो उसको हम अंदर के तरफ अटैच होके, और ये टूथ का जो एक साइड जाबोन को अटैच होके और अंदर के साइड को अटैच होके मान के चलिए, और वन साइड ऑफ द टूथ इज अटैच टू व्हाट? जाबोन मान के चलिए। इसको हम प्लूरोडॉन्ट डेंटिशन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? प्लूरोडॉन्ट डेंटिशन, राइट। थिकोडॉन्ट में क्या होता है? टीथ जो है ना, टीथ आर कंप्लीटली एम्बेडेड। ये टूथ सिंगुलर है ना, ये टूथ है ना, टूथ इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जाबोन, इस तरह से तो थिकोडॉन्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। सो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जाबोन, डेंटिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक्रोडॉन्ट में जस्ट फ्री सरफेस पे होते, प्लूरोडॉन्ट में टीथ के वन साइड जो है ना वो अटैच होकर रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसमें? अंदर के साइड को जाबोन के, और थिकोडॉन्ट में क्या होता है? टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जाबोन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए एक्रोडॉन्ट भी होता है, प्लूरोडॉन्ट भी होता है, याद रखिए स्टूडेंट्स। और टीथ सिमिलर इन साइज, मोस्टली क्या होते हैं? टीथ सिमिलर इन साइज होते हैं, तो इसलिए होमोडॉन्ट डेंटिशन कहते हैं स्टूडेंट्स। और मेनी सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन, सो इसको पॉलीफियोडॉन्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मेंशन किया है क्लियरली, टीथ आर एक्रोडॉन्ट हो सकते, थिकोडॉन्ट इसमें है स्टूडेंट्स, याद रखिए। एक स्पेशल केस है क्रोकोडाइल में, किसमें बेटा? क्रोकोडाइल में थिकोडॉन्ट पाए जाते हैं, याद रखिए बेटा। प्लूरोडॉन्ट एक है, प्लूरोडॉन्ट, राइट, याद रखिए। ये 3 प्रकार के टीथ यहाँ पर मैंने डेंटिशन मैंने बताया। सो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ टीथ जितने भी है वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। थिकोडॉन्ट मात्र, और मात्र कहाँ पर है? आप देख सकते हो ये जो क्रोकोडाइल है उसमें टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जाबोन डियर स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ही सिंपल है। और दूसरे लिजर्ड्स वगैरह में क्या रहते? प्लूरोडॉन्ट और एक्रोडॉन्ट टीथ आपको देखने को मिलते स्टूडेंट्स, राइट। चलो स्टूडेंट्स, ये तो हमने ब्रीफ में, राइट, टीथ के बारे में जानकारी हासिल की। अब देखिए टंग जो है ना बेटा, जनरली टंग इज प्रोट्रूसेबल। क्या है? टंग इज प्रोट्रूसेबल। आप देखे होंगे स्टूडेंट्स, राइट, यहाँ पर आपको नहीं बताया गया, नो प्रॉब्लम। जो
स्नेक्स से, राइट। सो स्नेक्स का टंग बाहर निकलता है, देखिए स्टूडेंट्स, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा। सो टंग और जो भी लिजर्ड्स में है, राइट, सो इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए, इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, राइट, सो टंग को इंसेक्ट्स बाहर निकालते हैं स्टूडेंट्स, राइट राइट। सो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोट्रूसेबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोट्रूसेबल। ये वर्ड याद रखिए, टंग इज प्रोट्रूसेबल है, याद रखिए बेटा, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए किलोनियंस, देखिए ये किलोनिया क्या है, किलोनिया एक ऑर्डर है स्टूडेंट्स, टेस्टुडिनिया भी कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर किलोनिया आर कॉल्ड व्हाट, किलोनियंस, राइट। इसमें टॉर्टाइसेस है, टर्टल्स है, टेरापिन से, याद रखिए बेटा टॉर्टाइसेस, सिंपली याद रखिए टॉर्टाइसेस। डिफरेंस क्या है बताया जाएगा आपको। सो उनमें क्या होता है, उनमें जांस के ऊपर टीथ नहीं होते, याद रखिए। आपको यहाँ पर देखिए इमेज, अब कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे, राइट बेटा, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर अब मैंने इमेज बताया आपको। ये है क्या, टॉर्टाइस है बेटा, पूरा क्या है बेटा, ये टॉर्टाइस है, याद रखिए, सिंपल ये टॉर्टाइस है। ये टॉर्टाइस में आपको इसका मुंह देखिए, टॉर्टाइस के मुंह में आपको दांत दिख रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, नहीं, टॉर्टाइस के मुंह में दांत नहीं रहेंगे। इसका मुंह देखिए कैसा दिख रहा है, एक बूढ़े आदमी के मुंह के जैसा दिख रहा है कि नहीं, बूढ़े आदमी में क्या टीथ नहीं होंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो मुंह कैसा दिखेगा, कुछ उसी तरह का दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ। तो याद रखिए बेटा, टॉर्टाइस में टीथ नहीं होते, किलोनियंस, राइट। टॉर्टाइस का जो ऑर्डर है किलोनिया है, इसलिए टॉर्टाइस को क्या कहते हैं हम, टॉर्टाइसिस को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, टॉर्टाइस, टर्टल्स, जो मरीन में होते हैं ना उनको टर्टल्स कहते हैं, जो फ्रेश वाटर में होते हैं उनको टेरापिन्स कहते हैं स्टूडेंट्स, और जो लैंड के ऊपर होते हैं उनको टॉर्टाइस कहते हैं, याद रखिए। सो टॉर्टाइस, राइट, टर्टल, टेरापिन, ये आप सब आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको पूरा आना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट राइट। चलो नहीं आया तो आप यहाँ पर समझ लेना चाहिए, सीखना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। किलोनियंस में मान के चलिए टॉर्टाइसिस में टीथ नहीं होते, राइट। सो इसीलिए ये कंडीशन को हम एडेंटेट कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, एडेंटेट। एडेंटेट का मतलब है टीथलेस कंडीशन है बेटा, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए विदाउट टीथ, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया। एक्रोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट डेंटिशन तो होता है, और पॉलीफियोडॉन्ट डेंटिशन होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। कौन सा, पॉलीफियोडॉन्ट डेंटिशन होता है। पॉलीफियोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब क्या है, पॉलीफियोडॉन्ट भी होता है बेटा, क्या होता है, पॉलीफियोडॉन्ट भी होता है, मतलब मेनी सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम डियर स्टूडेंट्स, इसलिए पॉलीफियोडॉन्ट डेंटिशन कहते हैं उसको, याद रखिए। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा। जो स्नेक है ना डियर स्टूडेंट्स, स्नेक में जो फैंग्स होते हैं ना, इसके ऊपर नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था, राइट। नीट में इन द सेंस व्हाट, प्रीवियस मेडिकल एंट्रांस में, राइट। सो मेडिकल एंट्रांस में पहले अलग अलग मेडिकल एंट्रांस हुआ करते थे, सेंट्रल मेडिकल एंट्रांस अलग हुआ करते थे, स्टेट के अलग हुआ करते थे। एक बार कोई सेंट्रल मेडिकल एंट्रांस में क्वेश्चन पूछा था, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट। वहाँ पर कुछ जैसा एम्स वगैरह है उसमें कुछ थोड़ा सा बाहर के, बुक के बाहर के भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, याद रखिए बेटा, राइट राइट। तो अभी तो कुछ पूरा मिक्स हो गया, अभी पहला एग्जाम होने वाला है, कल देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अभी देखेंगे, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्नेक है, स्नेक के दो जहरीले दांत है डियर स्टूडेंट्स, उनको हम फैंग्स कहते हैं, याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दीज आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ स्टूडेंट्स, क्या है, मैक्सिलरी टीथ मॉडिफाइड इनटू व्हाट, फैंग्स इन स्नेक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइजनस फैंग्स जो है ना, स्नेक्स में जो पॉइजनस फैंग्स होते हैं, जो विष के जो दांत होते हैं ना स्टूडेंट्स, राइट, वो क्या है, दे आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ है स्टूडेंट्स, याद रखिए, मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। ये सो टीथ के बारे में हमने, रेप्टाइल्स में किस तरह के टीथ होते हैं, किस तरह का डेंटिशन होता है, स्नेक्स के जो फैंग्स है वो क्या है, राइट, ये सब कुछ हमने, और कौन से ऐसे रेप्टाइल्स है जिनमें टीथ नहीं होते, ये सब कुछ हमने देख लिया स्टूडेंट्स, याद रखिए। इसके साथ चलो आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डेंटिशन है हमने देख लिया स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन की जहाँ तक बात है ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, ये ऑलमोस्ट ऑल रेप्टाइल्स कहूँगा मैं, ऑलमोस्ट ऑल रेप्टाइल्स, ऑल रेप्टाइल्स कहिए बेटर, all reptiles they respire with the help of what, exchange of gases takes place by means of lungs dear students। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये रेप्टाइल का लंग आपको दिख रहा है, रेप्टिलियन लंग स्टूडेंट्स, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पर कुछ मैंने मेंशन किया है, याद रखिए स्टूडेंट्स, राइट। सो सिंपली आप देख सकते हो, ये जो टॉर्टाइस है ना स्टूडेंट्स, देखिए ये टॉर्टाइस, राइट बेटा, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉर्टाइसेस में क्या होता है, दे रेस्पायर, राइट, स्पेशली टर्टल्स विच लिव इन व्हाट, मरीन वाटर, मरीन वाटर वाले टॉर्टाइस को टर्टल्स कहते हैं, याद रखिए बेटा। टर्टल्स विच लिव इन मरीन वाटर, tortoises which live in marine water are called turtles. Turtles generally, in turtles what happens, cloaca, wall of the cloaca is highly vascular,
highly vascular, copious blood supply is there, lot of blood supply is there to the wall of the cloaca. So cloacal wall is highly vascular, so that cloaca helps in exchange of gases, right dear students, right, where in marine turtles. So therefore, so this kind of exchange of gases is called what, or this kind of respiration is called cloacal respiration, dear students. You can clearly see I have mentioned here cloacal respiration, right. So cloacal respiration is the characteristic feature of what, members of Chelonia, means tortoises, dear students, means tortoises. याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा. अभी फ्रेश रिसर्च है, नया रिसर्च है, याद रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आप उसको कोई इनकॉर्पोरेट मत कीजिए, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताने का. कुछ मरीन स्नेक्स में स्किन आल्सो हेल्प्स इन व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डियर स्टूडेंट्स, राइट राइट. इस तरह से कुछ बुक्स में लिखा गया है, तो आपको ये ज़्यादा फोकस करना है इसके ऊपर, राइट. सो लंग्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, याद रखिए. इन सम रेप्टाइल्स सच एज टर्टल्स में क्लोएका हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट स्टूडेंट्स. उसको हम क्या कहते हैं, क्लोएकल रेस्पिरेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए. चलो इसके साथ हमने रेस्पिरेशन, देखिए जितने भी रेप्टाइल्स है कि उनमें किस तरह का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमने ब्रीफ में देख लिया स्टूडेंट्स. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के भी रेप्टाइल्स में बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशलिटीज़ है स्टूडेंट्स, याद रखिए. क्या स्पेशलिटीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स. मैंने पूरे के पूरे वर्टिब्रेट्स, ये फिश हार्ट, जब मैंने फिश पढ़ाया आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, वहाँ पर एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है स्टूडेंट्स, राइट. आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सा ऑरिकल है कौन सा वेंट्रिकल है स्टूडेंट्स, राइट राइट. ये हमने पढ़ा था. ये एम्फीबियन हार्ट है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, यहाँ पर 2 चेम्बर्ड हार्ट. रेप्टिलियन हार्ट आप यहाँ पर इसको देखिए, इसको हाईलाइट करके पढ़ना है. ये तो 2 आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे. 4 चेम्बर्ड हार्ट है, याद रखिए. देखिए जहाँ तक है रेप्टिलियन हार्ट है डियर स्टूडेंट्स, रेप्टिलियन हार्ट आप देख सकते हो 2 ऑरिकल्स, दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड, बट वेंट्रिकल इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड. मीन्स रेप्टिलियन हार्ट क्या है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चेम्बर्ड हार्ट है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए बेटा, राइट राइट. रेप्टिलियन हार्ट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चेम्बर्ड हार्ट. कुछ बुक्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट भी लिखते हैं, चलो लिखने दो, वो भी एक्सेप्टेड है, राइट स्टूडेंट्स, राइट राइट. आपको पता होना चाहिए जो वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट. ये एक व्हाट यू कैन से रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल्स डियर स्टूडेंट्स. क्रोकोडाइल्स में हार्ट इज कंप्लीटली डिवाइड इनटू 4 चेम्बर. ये जो हार्ट है ना बेटा, ये क्रोकोडियलियन हार्ट है. देखिए आप, ये देखिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है. वेंट्रिकल इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू व्हाट, 2 कंपार्टमेंट्स डियर स्टूडेंट्स, राइट. मींस आई मीन 2 वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट राइट. ये याद रखिए, 2 वेंट्रिकल्स विल बी देयर. सो ये इतना ही याद रखना है आपको. इन रेप्टाइल्स जनरली हार्ट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चेम्बर्ड, राइट. आप 3 चेम्बर्ड भी कह सकते हो, राइट स्टूडेंट्स, राइट. सो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चेम्बर कहना बहुत ही अच्छा होगा. सो इसलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पर. याद रखिए, जैसा देश वैसा बेस, जैसा क्वेश्चन है क्या ऑप्शन है उसको देख के क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स, राइट. ये कुछ हम पढ़ाते समय आपको कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स दे देंगे, उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है स्टूडेंट्स, राइट, अमल में लाना है, याद रखिए. देखिए और स्पेशलिटी क्या है रेप्टिलियन हार्ट का, आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स. यहाँ पर राइट और लेफ्ट बोथ सिस्टेमिक आर्टरीज आर प्रेजेंट. आप देख पा रहे हो यहाँ पर राइट आयोटा, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देख पा रहे हो लेफ्ट आयोटा डियर स्टूडेंट्स. मीन्स लेफ्ट सिस्टेमिक आयोटा एंड राइट सिस्टेमिक आयोटा, इसको सिस्टेमिक आर्टरी भी कहते हैं. राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्टरीज बोथ आर प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स. ये खासियत है किनका, ये खासियत है किसका, रेप्टाइल्स का डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए. ये सर्कुलेटरी सिस्टम का खासियत है, रेप्टाइल्स में देखा जाता. सो अगर आप एम्फीबियंस की बात करोगे तो वहाँ पर आपको लेफ्ट सिस्टेमिक, राइट सिस्टेमिक वो दिखेगा, उसके साथ पल्मोक्यूटेनियस दिखेगा स्टूडेंट्स, राइट. ये वहाँ पर लेफ्ट कैरोटिड, राइट कैरोटिड, ये सब दिखेंगे, राइट. सो ईच ट्रंकस आर्टेरियोसस के, कोनस आर्टेरियोसस के ब्रांच से निकलते डियर स्टूडेंट्स, याद रखें बेटा, राइट राइट. सो यहाँ पर क्या याद रखना है, सो रेप्टिलियन हार्ट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड 4 चेम्बर हार्ट. क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर हार्ट स्टूडेंट्स, जो देखिए यहाँ पर क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर हार्ट, और यहाँ पर रेप्टाइल्स में राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्टरीज आर प्रेजेंट और आयोटे आर प्रेजेंट स्टूडेंट्स. आपको मैंने बताया कहाँ पर है, देखिए लेफ्ट और राइट है स्टूडेंट्स, राइट. और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा, साइनस विनोसस. रेप्टाइल्स में साइनस विनोसस होता है, साइनस विनोसस इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स. देखिए फिशेस में है, एम्फीबियंस में है, रेप्टाइल्स में भी है, लेकिन इल डिवेलप्ड, उतना ज़्यादा डिवेलप नहीं रहता, लेकिन है. साइनस विनोसस इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, बट ट्रंकस आर्टेरियोसस इज एब्सेंट डियर स्टूडेंट्स. ये पॉइंट याद रखिए, नीट का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए. हाई लेवल में जाए तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हाई लेवल में, एडवांस लेवल में गए तो. नहीं तो आप 4 लाइन एनसीईआरटी के देख के वो
कुछ काम को नहीं आएगा स्टूडेंट्स, याद रखिए। राइट राइट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। राइट बेटा राइट, मैंने ये बताया था आपको एनिमल किंगडम को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। राइट, एनिमल किंगडम को एवोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना चाहिए, एनिमल किंगडम को ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ कनेक्ट करना चाहिए, एनिमल किंगडम को रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्ट करना चाहिए, एनिमल किंगडम को राइट स्टूडेंट्स इकोलॉजी के साथ कनेक्ट करना चाहिए, इसको एवोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग चैप्टर से इसका कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर डिटेल में आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज एब्सेंट, साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट बट इल डेवलप्ड डियर स्टूडेंट्स, दैट मींस पुअरली डेवलप्ड यू कैन से इन अदर वर्ड्स। अब देखिए आरबीसीस ओवल है। राइट, फिशेस में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में सेम आरबीसीस होते, ओवल होते और न्यूक्लिएटेड होते स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट स्टूडेंट्स राइट। और एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस पॉइंट बताऊंगा। राइट स्टूडेंट्स राइट, आप देख सकते हो क्रोकोडिलियन हार्ट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है फोरामेन ऑफ पनीजा डियर स्टूडेंट्स। क्या है आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर लिखूंगा बड़ा सा फोरामेन। क्या है बेटा? फोरामेन ऑफ पनीजा। ये पिज्जा नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखिए, फोरामेन ऑफ पनीजा है स्टूडेंट्स, याद रखिए। ये फोरामेन ऑफ पनीजा आपको किस प्राणी के हार्ट में दिखेगा, किस एनिमल के हार्ट में आपको फोरामेन ऑफ पनीजा दिखेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नीट का क्वेश्चन, ये भी नीट है, याद रखिए स्टूडेंट्स। राइट, अगर एडवांस में गए तो ये आ सकता है। फोरामेन ऑफ पनीजा इज फाउंड इन क्रोकोडाइल हार्ट डियर स्टूडेंट्स। राइट राइट, इसके साथ हमने थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम के स्पेशलिटीज भी देख लिया स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं। एज यूजुअल राइट, एक्सक्रेटरी सिस्टम देखेंगे स्टूडेंट्स। रेप्टाइल्स में वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रस किडनीज, क्या बेटा? वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रस किडनीज हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट डियर स्टूडेंट्स। राइट, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मेटानेफ्रस मीन्स एडवांस। फिशेस में क्या थे? मिसोनेफ्रस थे डियर स्टूडेंट्स। कुछ फिशेस में प्रोनेफ्रस भी होते, याद रखिए, बहुत प्रिमिटिव किडनीज। जनरली फिशेस में मिसोनेफ्रस किडनीज होते हैं, एम्फीबियंस में मिसोनेफ्रस किडनीज होते हैं, मॉडरेटली डेवलप्ड किडनी स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। राइट, यहाँ पर मेटानेफ्रस किडनीज, रेप्टाइल्स एव्स में मेटानेफ्रस किडनीज, मामल्स में मेटानेफ्रस किडनीज, यहाँ पर मेटानेफ्रस किडनीज है स्टूडेंट्स, याद रखिए। और रेप्टाइल्स देखिए, रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक स्टूडेंट्स। राइट, रेप्टाइल्स कैसे बेटा? यूरिकोटेलिक है। दे एक्सक्रेट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? यूरिक एसिड। क्या है उनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट? यूरिक एसिड है, for conservation of water dear students. Right, so they excrete their nitrogenous waste product in the form of uric acid in order to conserve water dear students. Since they are terrestrial animals, water scarcity will be there. In order to conserve water, they excrete their nitrogenous waste product in the form of uric acid. So therefore they are called यूरिकोटेलिक डियर स्टूडेंट्स। राइट, फिशेस कैसे? कॉन्टेक्टिस फिशेस यूरियोटेलिक है स्टूडेंट्स, ऑस्टिक्टिस फिशेस अमोनोटेलिक है, एम्फीबियंस जनरली कैसे? यूरियोटेलिक है स्टूडेंट्स, टैडपोल अमोनोटेलिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिए। रेप्टाइल्स जनरली कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? रेप्टाइल्स जनरली बताइए, रेप्टाइल्स जनरली कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। दे एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड स्टूडेंट। राइट राइट, चलो स्टूडेंट्स और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं। न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन रेप्टाइल्स इज कवर्ड बाय टू मेनिंजेस। राइट, सो आउटर ड्यूरा मैटर, इनर पाई आर्कनाइड मैटर, याद रखिए बेटा। राइट, सिंपल। सो वो कोई मायने नहीं रखता, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, याद रखिए इतना ही। और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन रेप्टाइल्स एक्सेप्ट व्हाट? स्नेक्स डियर स्टूडेंट्स। राइट, यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, नो प्रॉब्लम। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर एक्सेप्ट इन स्नेक्स। स्नेक्स में कितने होते हैं? 10 पेयर्स होते हैं। लिजर्ड्स में कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं, याद रखिए। स्नेक और लिजर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टूडेंट्स। राइट राइट, देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स। राइट, ईयर के बारे में आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। राइट, ईयर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा आपको। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स आर एब्सेंट स्टूडेंट्स। राइट, सो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, टिम्पैनम ये ईयर ड्रम है। राइट, यहाँ पर मैंने लिजर्ड का ईयर ड्रम बताया, याद रखिए स्टूडेंट्स। राइट, सो ear, external ear is represented by what? Tympanum, और tympanum represents what? External ear dear students. external ear opening absent होता है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिए स्टूडेंट्स। राइट राइट, और तो और देखिए मिडिल ईयर का भी खासियत है यहाँ पर। मिडिल ईयर इज फाउंड, मिडिल ईयर इज प्रेजेंट डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिए। इन मिडिल ईयर यू कैन फाइंड व्हाट? वन ईयर ऑसिकल, उसका नाम है कॉलुमेला आरिस डियर स्टूडेंट्स। क्या है बेटा? कॉलुमेला आरिस है, याद रखिए। सिंगल ईयर ऑसिकल विच इज प्रेजेंट इन व्हाट? मिडिल ईयर इज कॉल्ड कॉलुमेला आरिस। ये मिडिल ईयर ऑसिकल है स्टूडेंट्स, याद रखिए।
मिडिल ईयर में मामेल्स के मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मैलियस इनका स्टेपिस हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। बर्ड्स के इसमें भी क्या होता है, एक ही होता है मिडिल ईयर ऑसिकल, कॉलुमेला आरिस, सेम नाम, राइट स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एम्फीबियंस में हमने देखा था कॉलुमेला आरिस, राइट। सो कॉलुमेला आरिस एम्फीबियन में होता है, मिडिल ईयर ऑसिकल रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, याद रखिए बेटा, राइट राइट। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। स्टूडेंट्स देखिए, जो स्नेक्स है, स्नेक्स आर highly sensitive to ground born vibrations, dear students, right right so they are highly sensitive to ground born vibrations. Why? Because ये columella oris है ना स्टूडेंट्स स्नेक्स में, that is attached to the lower jaw bone, quadrate, lower jaw में एक बोन होता है quadrate, so columella oris middle ear ossicle is attached to the quadrate in snakes, so therefore snakes are सेंसिटिव टू व्हाट, ग्राउंड बॉर्न वाइब्रेशन, डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए स्टूडेंट्स, राइट। सो देखिए, स्नेक्स आर सेंसिटिव टू व्हाट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्नेक्स आर सेंसिटिव टू ग्राउंड बॉर्न वाइब्रेशन, डियर स्टूडेंट्स, क्या है, ग्राउंड बॉर्न वाइब्रेशंस, ग्राउंड बॉर्न वाइब्रेशंस, क्यों बताइए, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इन स्नेक्स व्हाट हैपेंस, बताइए, इन स्नेक्स स्टूडेंट्स मिडिल ईयर ऑसिकल बोन जो है कॉलुमेला आरिस, दैट इज अटैच्ड टू व्हाट, लोअर jaw bone, that is quadrate, dear students, so therefore they are highly sensitive to ground born vibrations. I hope you understood, I hope you enjoyed this information. चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नीट का पॉइंट, राइट। जनरली एट द रूफ और सीलिंग ऑफ द बकल कैविटी यू कैन फाइंड व्हाट, olfactory organ, dear students, and that olfactory organ is called what, Jacobson's organ, right. So olfactory in function this is, so roof of buccal cavity or ceiling of buccal cavity is having what, ऑल्फैक्टरी आर्गन, डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो यहाँ पर स्नेक में ये रूफ ऑफ बकल कैविटी यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये ओमेरोनेजल आर्गन, ओमेरोनेजल आर्गन को हम क्या कहते हैं, जेकब्सन्स आर्गन कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए। नीट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेकब्सन्स आर्गन, डियर स्टूडेंट्स, राइट। फिश में और लिजर्ड में पाया जाता ऑल्फैक्टरी इन फंक्शन स्टूडेंट्स, राइट राइट। इसके साथ ये हमने पढ़ लिया, इट इज हाईली डेवलप्ड इन स्नेक्स एंड लिजर्ड स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेकब्सन्स आर्गन, नीट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्लोएका या ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोएका होता है, डियर स्टूडेंट्स। हमने क्लोएका कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में भी क्लोएका देखा था, एम्फीबियंस में भी क्लोएका देखा, ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस में क्लोएका नहीं होता बेटा, याद रखिए, वहाँ पर सेपरेट होता है, राइट, यूरिनोजेनिटल अपर्चर सेपरेट होता है वहाँ पर, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस किया था, राइट राइट। सो एम्फीबियंस में क्लोएका होता है, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में क्लोएका होता है, ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस में नहीं होता है, रेप्टाइल्स में क्लोएका होता है, बर्ड्स में क्लोएका होता है, याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यूरेटर्स जो है, किडनीज के जो ट्यूब से यूरेटर्स कहते हैं स्टूडेंट्स, जेनिटल डक्ट से, राइट, एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू ए सिंगल, याद रखिए, चेंबर, एंड दैट सिंगल चेंबर इज कॉल्ड क्लोएका, एंड क्लोएका ओपन्स आउटसाइड बाय मींस ऑफ व्हाट, क्लोएकल अपर्चर, डियर स्टूडेंट्स, राइट राइट। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, याद रखिए। क्लोएका क्या है, एक चेंबर है, एक कॉमन चेंबर है, इनटू विच यूरेटर्स means what you can say tubes of kidney or genital ducts, right. so जो भी रिप्रोडक्टिव डक्ट से वो और एलिमेंट्री कैनाल रेक्टम ओपन हो जाता है एक चेंबर में, उसको क्लोएका कहते हैं। क्लोएका ओपन्स आउटसाइड बाय मींस ऑफ व्हाट, क्लोएकल अपर्चर, डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो इस तरह से क्या होता है, थ्रू क्लोएकल अपर्चर गैमेट्स, राइट, यूरिन, सेक्स सेल्स ऑल विल बी गोइंग आउट, डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, रेप्टाइल्स में क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू 3 चेंबर्स, रेप्टाइल्स में क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चेंबर्स, 3 चेंबर्स, राइट। वो कौन से है, कॉप्रोडियम, राइट, एंटीरियर चेंबर, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर चेंबर कह सकते हो, मिडिल जो पार्ट है ना क्लोएका का उसको यूरोडियम कह सकते हो, डियर स्टूडेंट्स, उसमें जेनिटल डक्ट्स ओपन होते हैं, याद रखिए, यूरोडियम, एक्सक्रेटरी डक्ट्स ओपन होते हैं इसमें, याद रखिए बेटा। ये कॉप्रोडियम, उसमें एलिमेंट्री कैनाल ओपन होता है, याद रखिए। और प्रोक्टोडियम जो है, प्रोक्टोडियम ओपन्स आउटसाइड बाय मींस ऑफ व्हाट, प्रोक्टोडियम इज ए पोस्टीरियर चेंबर दैट ओपन्स आउटसाइड बाय मींस ऑफ क्लोएकल अपर्चर, स्टूडेंट्स, राइट राइट। बहुत ही सिंपल है, इसके साथ हमने क्लोएका देख लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है। अब स्टूडेंट्स देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस आर सेपरेट है, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए। मेल्स हैव मस्कुलर पिनिस होता है मेल में, याद रखिए। मात्र एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें पिनिस नहीं होता, और रिंकोसेफेलियन से, डियर स्टूडेंट्स, स्पिनोडॉन, पंक्टेटस, हटेरिया, टाटर लिजर्ड है, लिविंग फॉसिल है, उसमें पिनिस नहीं होता, बाकी के रेप्टाइल्स में पिनिस होता है स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए, लिजर्ड और स्नेक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
वन पेयर ऑफ पेनिस यू कैन फाइंड डियर स्टूडेंट्स। देखिए वन पेयर ऑफ पेनिस, राइट, आपको किस में दिख रहा है, लिजर्ड्स में दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स। स्नेक में भी वन पेयर ऑफ पेनिस होता है, इसको हेमी पेनिस कहते हैं, याद रखिए। देखिए ये दो स्पेलिंग्स आपको याद रखना पड़ता है, ये है सिंगुलर डियर स्टूडेंट्स, कभी भी इस तरह से आया तो ये है सिंगुलर, राइट। अगर आप मैं पेनिस को कुछ इस तरह से लिखूंगा तो ये होगा प्लूरल होगा डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए प्लूरल है। तो मैंने हेमी पेनिस कुछ इस तरह से लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इसको याद रखिए बेटा, राइट। सो वन पेयर ऑफ पेनिस कैन बी सीन इन स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, इसको हेमी पेनिस कहते हैं बेटा, याद रखिए, राइट। फर्टिलाइजेशन पेनिस है तो दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू व्हाट, क्लोएका, और फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल होता है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल नहीं होता, ओनली इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने शेयर किया। चलो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कॉपुलेशन, पेनिस विल बी इंसर्टेड बाय मेल लिजर्ड इनटू व्हाट, क्लोएका ऑफ द फीमेल, राइट। सो एंड देन एजाकुलेशन अकर्स। देन यू सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ और खासियत है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा। जो लिजर्ड्स और जो भी रेप्टाइल्स है दे आर मोस्टली ओविपैरस स्टूडेंट्स, राइट। सो सम स्नेक्स आर व्हाट, विविपैरस, सम स्नेक्स कैसे, विविपैरस स्टूडेंट्स, याद रखना होगा आपको कौन से ऐसे स्नेक्स है विविपैरस है, राइट। ये कोरल स्नेक्स विविपैरस है डियर स्टूडेंट्स, रैट स्नेक विविपैरस है, याद रखिए, कौन सा, रैट स्नेक विविपैरस है, कोरल स्नेक विविपैरस है स्टूडेंट्स, याद रखिए। कुछ मैंने एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए आपको, याद रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो रैट स्नेक विविपैरस है, कोरल स्नेक विविपैरस है, याद रखिए स्टूडेंट्स, राइट। एग्स आर मेगालेसिथल, एग में योग का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए एग्स आर मेगालेसिथल स्टूडेंट्स, राइट। और एग्स आर कवर्ड विद शेल, सो क्लेडॉइक एग से डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज नहीं होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए। देखिए, और क्लीवेज इज म्यूरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल होता है, याद रखिए, क्लीवेज इज टेकिंग प्लेस इन वेरी स्मॉल एरिया, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड म्यूरोब्लास्टिक डियर स्टूडेंट्स, और डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कैन बी सीन डियर स्टूडेंट्स, आमनियन, कोरियन, अलॉन्टाइस, यॉक्साक, आप यहाँ पर देख सकते हो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आई हैव शोन, राइट। आमनियन, कोरियन, अलॉन्टाइस, योक्सैक डियर स्टूडेंट्स, आमनियन फॉर्म होता है तो इनको आमनियोट्स कहते हैं बेटा, याद रखिए। सो इसके साथ हमने सैलिएंट फीचर्स कंप्लीट कर लिया डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं रेप्टाइल्स के एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के हिसाब से किलोन, राइट। सो टर्टल है डियर स्टूडेंट्स, मरीन है, टेस्टुडो, टॉर्टाइस है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इससे पहले, केमेलियन, ट्री लिजर्ड है डियर स्टूडेंट्स, राइट। केमेलियन कह सकते हो आप यहाँ पर। देखिए हेमीडैक्टाइलस, ये अपना वॉल लिजर्ड है स्टूडेंट्स, राइट, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए कैलोटिस, ये गार्डन लिजर्ड है डियर स्टूडेंट्स, गिरगिट कहते हैं हम इसको। देखिए क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइलस है डियर स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, रेप्टाइल याद रखिए। एलिगेटर, राइट डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए। देखिए पॉइजनस स्नेक्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स है डियर स्टूडेंट्स, कोबरा, नाजा, देखिए बंगारस क्रेट है डियर स्टूडेंट्स, राइट। ये वाइपरा रसेल है, रसेल्स वाइपर है, लार्जेस्ट वाइपर है बेटा, याद रखिए। नॉन पॉइजनस स्नेक्स के लिए कुछ एग्जाम्पल, पाइथॉन है डियर स्टूडेंट्स, एनाकोंडा, यूनिक्टस मुरिनस, लार्जेस्ट स्नेक है, एनाकोंडा लार्जेस्ट स्नेक है डायमीटर के हिसाब से डियर स्टूडेंट्स, राइट, याद रखिए। वजन के हिसाब से 250 ग्राम होता है, 9.5 मीटर होता है, बहुत बड़ा होता है, याद रखिए। और पाइथॉन ये रेटिकुलेट है, साउथ ईस्ट इंडियन स्पीसीज, वो 10 मीटर तक लंबा होता है, वो लॉन्गेस्ट स्नेक है। पाइथॉन रेटिकुलेटस लॉन्गेस्ट स्नेक, यूनिक्टस मुरिनस एनाकोंडा लार्जेस्ट स्नेक है बेटा, याद रखिए बेटा, यस। देखिए स्टूडेंट्स, अभी रेप्टाइल का क्लासिफिकेशन हम 2 मिनट में देखेंगे ब्रीफ में, ये ज़रूरत नहीं है, रेप्टिलिया हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये एडवांस के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कुछ एडवांस के लिए चीज़ें बताए जाएंगे। देखिए क्लास रेप्टिलिया इज मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट, नंबर एंड टाइप्स ऑफ टेम्पोरल फोसे डियर स्टूडेंट्स, राइट, इन द स्कल। सो देखिए क्लास रेप्टिलिया इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी, 5 सब क्लासेस डियर स्टूडेंट्स, राइट। ये याद रखिए, एनाप्सिडा, यूरियाप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनाप्सिडा, डायाप्सिडा, ये सब क्लासेस है रेप्टाइल्स के डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए जितने भी एक्सटेंट लिविंग है, वैसे तो टोटल 16 ऑर्डर्स है, याद रखिए। रेप्टिलिया क्लास में टोटल 16 ऑर्डर्स है। जितने भी लिविंग रेप्टाइल्स है उनको 4 ऑर्डर्स में, मात्र 4 ऑर्डर्स में रखे, उनके नाम और एग्जाम्पल्स याद रखिए बेटा। किलोनिया, राइट, या टेस्टुडिनिया भी कहते हैं इसको। ये टेस्टुडिनिया ऑर्डर में क्या है, एनाप्सिड स्कल है, इसमें टॉर्टाइसेस, टर्टल्स, टेरापिन्स रखे गए। देखिए आप, टेस्टुडो क्या है, लैंड टॉर्टाइस का साइंटिफिक नेम है टेस्टुडो। ट्रायोनिक्स, फ्रेश वाटर टॉर्टाइस का साइंटिफिक नेम है ट्रायोनिक्स स्टूडेंट्स, इनको टेरापिन्स भी कहते हैं, ये एडिबल है, खाया जाता। ये किलोन है डियर स्टूडेंट्स, ये मरीन टॉर्टाइस है, याद रखिए बेटा, इनको टर्टल्स भी कहते हैं। सिंपल, किलोनिया में टेस्टुडो, ट्रायोनिक्स, किलोन याद रखना है। देखिए दूसरा ऑर्डर है रिंकोसेफेलिया डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए। रिंकोसेफेलिया में एक ही व्हाट यू कैन से जीनस है,
व्हाट यू कैन से ओ स्पिनोडान पंक्टेटस, स्पिनोडान डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए स्पिनोडान, स्पिनोडान पंक्टेटम उसका नाम है, याद रखिए। टाटरा बोल के नाम से पुकारा जाता, हट्टेरिया, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता डियर स्टूडेंट्स, राइट, नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म है, याद रखिए न्यूजीलैंड में पाया जाता, दूसरे एरियाज में नहीं है, न्यूजीलैंड में। ये 2 ऑर्डर हमने देख लिया डियर स्टूडेंट्स। ये लिविंग फॉसिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है नीट डियर स्टूडेंट्स, राइट, नीट, याद रखिए। दूसरा देखिए ऑर्डर तीसरा क्रोकोडिलिया है स्टूडेंट्स, राइट, और लोरिकेटा भी कहते हैं इसको, याद रखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये ऑर्डर में पूरे क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और गेवियालिस, गरियल रखे गए स्टूडेंट्स, राइट। देखिए क्रोकोडाइलस साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइल का, इट इज ओनली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गेवियालिस गैंजेटिकस गंगा रिवर में पाया जाता डियर स्टूडेंट्स, गरियल कहते हैं इसको, इंडियन गेवियालिस कहते हैं, स्नॉट इज वेरी लॉन्ग। और ये एलिगेटर मिसिसिपियंसिस, मिसिसिपी रिवर में पाया जाता डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिकन क्रोकोडाइल या नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता, याद रखिए। सो बताइए क्रोकोडाइल्स, गेवियालिस, एलिगेटर्स, ये क्या है, क्रोकोडिलिया ऑर्डर में रखे गए स्टूडेंट्स, याद रखिए। लास्ट में देख सकते हो स्टूडेंट्स ऑर्डर स्क्वामेटा, सबसे हाईली एवॉल्व ऑर्डर है और हाईली डोमिनेटिंग रेप्टाइल्स इसमें है, याद रखिए बेटा। ऑर्डर रेप्टिलिया इज डिवाइड इनटू 2 सब ऑर्डर्स, एक सब ऑर्डर यहाँ पर लेसर टिलिया, पूरे लिजर्ड्स रखे गए स्टूडेंट्स। लिजर्ड के स्टडी को सॉरोलॉजी कहते हैं, याद रखिए, राइट, क्या कहते हैं बेटा, सॉरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, याद रखिए, बहुत एग्जाम्पल रखा। हेमीडैक्टाइलस वॉल लिजर्ड है, वेरानस कोमोडोएंसिस लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड है, कैलोटीस ब्लड सक्कर गिरगिट है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए। केमेलियन आर्बोरियल लिजर्ड है, कलर चेंजिंग लिजर्ड। ड्रैको नीट का पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, राइट, पूछ सकता है एग्जाम में, ये फ्लाइंग लिजर्ड है। हिलोडर्मा गिला मॉन्स्टर, राइट स्टूडेंट्स, राइट, हिला मॉन्स्टर, दिस इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड फाउंड इन मेक्सिको स्टूडेंट्स, राइट। आप देख सकते हो ओफियोसारस लिम्बलेस लिजर्ड, ग्लास स्नेक कहते हैं, मैंने बताया था। बर्कुडिया लिम्बलेस लिजर्ड फाउंड इन साउथ इंडिया डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब देख सकते हो स्क्वामेटा में दूसरा सब ऑर्डर है ओफिडिया स्टूडेंट्स, याद रखिए। ओफिडिया में यहाँ पर नॉन पॉइजनस स्नेक्स के एग्जांपल्स मैंने रखा है स्टूडेंट्स, दूसरे इसमें पॉइजनस स्नेक्स। देखिए पाइथन मोल्यूरस, अजगर बोलते हैं, लार्जेस्ट स्नेक है स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट के बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लॉन्गेस्ट रखिए आप, क्या रखेंगे, लॉन्गेस्ट डियर स्टूडेंट्स। लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है, यूनेक्टस मुरिनस डियर स्टूडेंट्स, कौन सा है बेटा, यूनेक्टस मुरिनस, ये यूनेक्टस मुरिनस है ना, ये अनाकोंडा है डियर स्टूडेंट्स, कौन सा है, एनाकोंडा, ये है लार्जेस्ट स्नेक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, ये लार्जेस्ट स्नेक है, ये लॉन्गेस्ट स्नेक है। देखिए टैस या जैमिनिस कहते हैं, रैट स्नेक, धामिन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, धामन, फ्रेंड ऑफ फार्मर, इट फीड्स ऑन व्हाट, रैट्स, राइट। और एरिक्स जॉनी सैंड बोआ कहते हैं, डबल हेडेड स्नेक, दो मुही कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट, 2 मुंह नहीं होते लेकिन ब्लंट होता है टेल, इसलिए उसको डबल हेडेड स्नेक कहते हैं। टिपलॉप्स ब्लाइंड स्नेक है डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब देखिए पॉइजनस स्नेक्स में हाइड्रोफिस है डियर स्टूडेंट्स, मरीन स्नेक है, डेडली पॉइजनस है। एनहाइड्रीना, ये भी मरीन स्नेक है, सी स्नेक है, याद रखिए बेटा। बंगारस क्रेट है, पॉइजनस स्नेक है। वाइपर, वाइपरा रसेली डियर स्टूडेंट्स, ओवा। लार्जेस्ट रसेल्स वाइपर है, याद रखिए, वी शेप मार्क होता है। माइक्र्यूरस कोरल स्नेक है। क्रोटैलस क्या है, रैटल स्नेक है डियर स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे रैटल होता है वहां पर। नाजा इंडियन कोबरा है। ओफियोफैगस हन्ना किंग कोबरा है डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ हमने क्लास रेप्टिलिया डिटेल में पढ़ लिया डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप, थैंक यू फॉर वॉचिंग एप मास्टर, कीप वॉचिंग एप मास्टर, थैंक यू।